उत्तराखंड के कोटद्वार जिले में पन्याली नाम का गांव था। वहां पर रमेश चंद्र अपनी पत्नी और बेटी कविता के साथ रहते थे। कविता गोरे रंग की छरहरी काया की लड़की थी। उसका स्वभाव भी नरम और मनमोहने वाला था। उसने इसी साल बीए की डिग्री ली थी। जब कविता ने 20वां साल पार किया तो उसके घर वालों ने उसका रिश्ता अल्मोड़ा जिले के रहने वाले प्रेम सिंह के इकलौते बेटे भुवन सिंह के साथ कर दिया। सगाई के 3 महीने बाद उसी साल कविता और भुवन की शादी हो गई। कविता मायका छोड़कर ससुराल आ गई। भुवन अपने मंडी की आड़त का खानदानी काम किया करता था। भुवन जैसे प्यार करने वाला पति पाकर वह अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। भुवन उसका बहुत ख्याल रखता था। वह उसे हर तरीके से खुश रखता था, वैसे भी और बिस्तर पर भी। वहां कविता को कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। सास ससुर भी उसे खूब मानते थे। हंसी खुशी समय गुजर रहा था। कई साल हो जाने के बाद भी कविता को कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। पता नहीं किसकी कमी थी। उन्होंने कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन किसी में कोई कमी नहीं थी। फिर भी कविता को गर्व नहीं ठहरता था। उन दोनों के साथ साथ जिन युवक युवतियों की शादियां हुई थी उनके घर बच्चों से भर गए थे, मगर कविता और भुवन को अब भी संतान का इंतजार था। आखिरकार यह इंतजार भी खत्म हुआ और कविता के पैर भारी हो गए। और जब इसकी खबर कविता ने पति भुवन को दी तो भुवन बोला, कविता आज मैं बहुत खुश हूं। यह सुनने के लिए मुझे 7 साल इंतजार करना पड़ा। मैं भी न जाने कब से बच्चा चाह रही थी। आज मेरी भी मन को बड़ी तसल्ली मिली है क्योंकि हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूं, कविता ने हंसते हुए कहा। उन दिनों कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर रखा था। गर्भवती कविता का ऐसे में खास ख्याल रखा जाने लगा था ताकि वह कोरोना से बची रहे। उसके बाद कविता ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी छा गई। प्रेम सिंह दादा बन गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। खुशी से जच्चा बच्चा का ख्याल रखा जाने लगा। अभी नवजात करीब 25 दिन की ही थी कि भुवन को बुखार आ गया। जांच कराने पर पता चला कि उसे कोरोना हो गया है। उन दिनों उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना के प्रतिदिन लाखों केस आ रहे थे। हजारों लोग हर रोज मर रहे थे। कोरोना ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा था। भुवन भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिर जिंदगी से हार गया। उसकी असमय मौत ने परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया था। कविता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जवान बेटी की मौत ने प्रेम सिंह और उनकी बीवी को तोड़ कर रख दिया था। उधर कविता का तो हाल बेहाल था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहू की हालत देखकर सास ससुर भी गमगीन रहते थे। कहते हैं दुख का समय काटे नहीं करता। किसी तरह दिन गुजरने लगे। गुजरते वक्त के साथ कविता गुमसुम सी रहने लगी थी। उसके होंठों से हंसी गायब हो गई थी। उसकी उम्र करीब 27 साल थी। पहाड़ सी जिंदगी बाकी थी। वो अकेले कैसे इस वीरान जिंदगी को जी पाएगी। ऐसे ही ख्यालों में गुमसुम कविता को जिंदगी बोझ सी लगने लगी। कविता आवाज पड़ोस की सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार के पति के साथ हंसते बतियाते देखती तो सोचती कि उसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे मिल रही है। जब सास ससुर ने बहू कविता की हालत देखी तो उन्होंने मन ही मन एक निर्णय कर लिया। उस रोज एकांत में प्रेम सिंह ने अपनी बीवी से कहा, हमारा भुवन तो असमय चल बसा। बहू कब तक उसकी याद में कलपती रहेगी। बहू की अभी उम्र ही क्या है। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटेगी। मैं चाहता हूं कि उसका पुनर्विवाह कर दूं। इस बारे में तुम क्या कहती हो। मैं क्या कहूं, मगर इतना जरूर कहूंगी कि बहू का अगर घर बस जाए तो उसके जीवन में फिर से बाहर आ जाएगी। उसको खुश देखकर हम भी जी लेंगे। आप कोशिश करके ऐसा घरवड़ देखो जहां बहू खुश रहे। बीवी ने अपनी बात बताई। सुनते ही प्रेम सिंह की आंखें छल छल आई। वह बीवी का हाथ थामे बहू के कमरे में पहुंचे। सास ससुर को आया देख कविता उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। वह सास ससुर को देखकर साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। प्रेम सिंह ने बहू को अपने सामने बिठाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा,
आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुम्हारे आंसू हमें जीने नहीं दे रहे। हम तुम्हारा दुख महसूस कर सकते हैं। भुवन हमारा बेटा था। हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, मगर हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगे। हम जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करोगे। हम तुम्हारे सास ससुर हैं जिन्हें माता पिता का दर्जा भी दिया गया है। माता पिता अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। हम भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि अपने समाज में कोई काबिल लड़का देखकर तुम्हारी शादी करा दें। बताओ तुम क्या चाहती हो? प्रेम सिंह ने कविता की राय जाननी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं उनकी यादों के सहारे जीवन काट लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, कहकर कविता रो पड़ी। सास ससुर ने कविता को ऊंच नीच समझाते हुए कहा, कविता बेटी, एक महिला का जीवन अकेले जीना बड़ा दुष्कर है। समाज व आस पड़ोस में तमाम ऐसे भेड़िए ताक में रहते हैं अकेली महिला को काट खाने के लिए। और तुम्हारे तो एक मासूम बेटी भी है। उस बेटी को भी बाप के सहारे की जरूरत है। भुवन को भूल जाओ, उसकी यादें दिल से निकाल दो, नए जीवन की शुरुआत करो। ये सुनकर कविता भी सोचने लगी। वह बहुत होशियार व समझदार थी। उसने सोचा कि सास ससुर ठीक ही कह रहे हैं। वह भी जवान है, उसके अरमान हैं और उसके जिस्म की भी कुछ जरूरत है। वह सोचती रही। सास ससुर ने बहू को किसी तरह मना ही लिया। बहू के राजी होने पर ससुर ने उसके योग्य घर वर की तलाश शुरू कर दी। कविता के मायके में भी प्रेम सिंह ने जाकर बता दिया कि वह उनकी बेटी कविता के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर रिश्तेदारी में कोई अच्छा लड़का हो तो बताएं। कविता के ससुर अपनी बहू की दूसरी शादी कर रहे हैं। यह जानकर उसके मायके वाले खुश हो गए। कविता के पिता रमेश चंद्र भी चाहते थे कि बेटी की दूसरी शादी हो, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इस बारे में चर्चा करते हैं। प्रेम सिंह बहू कविता की शादी की भागदौड़ में लगे थे। उन्होंने रिश्तेदारों से भी बहू के योग्य लड़का देखने को कह रखा था। वर तलाश करते हुए उनकी खोज रिश्तेदारी के जरिए माधवपुर में हरीश पांडे के घर पर जाकर खत्म हुई। हरीश पांडे के बेटे दयाल पांडे की बीवी का निधन भी कोरोना से हो गया था। ऐसे में दोनों परिवारों ने दयाल और कविता के पुनर्विवाह की बात चलाई। सबसे पहले उन दोनों को मिलवाया गया। दोनों ने एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। फिर तय हुआ कि शादी के बाद कविता की बेटी उसके साथ नए ससुराल जाएगी। दयाल और उसके पिता और बाकी परिवार वालों ने इसकी रजामंदी दी थी। जब दयाल और कविता की मर्जी से शादी पक्की कर दी, निश्चित दिन दयाल पांडे दूल्हा बनकर बारात के साथ आया। यहाँ पर बारात का स्वागत सत्कार किया गया, खाना पीना कराया गया। कविता को लाल साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाया गया। उसका श्रृंगार कराया तो उसका रूप दमक उठा। उन दोनों की शादी में कविता के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग शामिल हुए। दयाल और कविता ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। कविता के पहले ससुर प्रेम सिंह ने कविता के नाम 5 लाख रुपए की एफडी भी करवाई। कविता के पहले पति से 1 साल की बेटी है। बच्ची शादी के बाद अपनी मां कविता के साथ नए परिवार में रहने चली गई। प्रेम सिंह ने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू का अपने हाथों कन्यादान कर उसकी नई जिंदगी की राह खोल दी। जिससे कभी बहू के रूप में विदा करवा कर लाए, उसे बेटी के रूप में विदा कर समाज को भी नई सीख दी है। दोस्तों, कई समाजों में आज भी विधवा विवाह मान्य नहीं है। उन्हें समाज की उन विधवाओं से जाकर उनका दुखड़ा कोई नहीं पूछता। वे विधवाएं चाहती हैं कि उनका भी पुनर्विवाह हो ताकि वे जीवन की नई राह पर चलकर सुखी जीवन जी सकें। प्रेम सिंह से समाज के उन लोगों को सीखना चाहिए जो विधवा विवाह को नहीं मानते और विधवा विवाह करने भी नहीं देते। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।